प्रेम अपनी मर्म में सुबह की हल्की हवा की तरह है जो चेहरे को छूती है, शांति देने वाली और वादों से भरी हुई। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वह हवा डिसिप हो जाती है और वह स्थिर जमीन सामने आ जाती है जो हमेशा वहां थी, अदृश्य लेकिन मौजूद। और फिर एक अनिवार्य विचार उभरता है, प्रेम में यह बदलाव क्यों आता है? कैसे वे लोग जिन्होंने कभी हंसी और स्नेह से भरी नजरों का आदान प्रदान किया अचानक दूर हो सकते हैं, जैसे अब आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा हो। बौद्ध दर्शन में अपरिहार्यता, इम्परमानेंस, अस्तित्व के एक मौलिक सत्य के रूप में मानी जाती है। सब कुछ लगातार बदल रहा है, चाहे वह भावनाएं हों, रिश्ते हों या प्रेमपूर्ण संबंध। बुद्ध ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया, जैसे एक नदी कभी उस किनारे से चिपकी नहीं रहती जिस पर वह बहती है, वैसे ही दिल एक भावनात्मक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होता है। जब कोई आपको प्यार करना बंद कर देता है तो वह बड़े ऐलान के साथ नहीं करता, बल्कि दो गहरे और चुपचाप क्रियाओं के साथ करता है जो कभी जो कुछ था उसका अंत कर देती है। इस प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक कहानी में डुबकी लगाने का आमंत्रण देता हूं। एक प्रेम, हानि और जाने देने की समझदारी पर आधारित दृष्टांत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इकोस डेल बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास पर आगामी वीडियो न चूकें। अब आइए शुरू करते हैं। गिरती पत्तियों की कहानी एक समय की बात है। एक यात्री था जो गहरे विचारों वाला और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपने दिनों को मानव हृदय को समझने में समर्पित करता था। उसने प्रेम का अनुभव किया था, उसकी गर्मी महसूस की थी और उसकी स्थिरता पर विश्वास किया था। हालांकि एक दिन जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था, जो कभी उसे कोमलता से हाथ में हाथ डालकर साथ चलता था, वह बदलने लगा। शुरुआत में ये परिवर्तन अदृश्य थे, जैसे शरद ऋतु के आने से पहले गिरने वाली पहली पत्तियां। लेकिन समय के साथ बदलाव इतने स्पष्ट हो गए कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। शब्द कम हो गए, नजरें क्षणिक हो गईं और उनके बीच का वातावरण मौन और अपूर्ण सत्य से भर गया। उत्तर खोजते हुए यात्री ने एक वृद्ध भिक्षु से मिलने का निर्णय लिया जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में रहते थे। वह व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति शांत और सौम्य थी, एक गहरे नदी की शांति का प्रतिबिंब प्रतीत होता था जो अदृश्य रहस्यों से भरी थी। गुरु, यात्री ने कहा, मुझे डर है कि प्रेम मुझसे दूर जा रहा है। वह व्यक्ति जो कभी मेरे साथ चलता था अब आगे बढ़ रहा है, उदासीन। क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए या उसे जाने देना चाहिए? मैंने क्या गलत किया? वृद्ध ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की, चुपचाप सोचने के बाद उत्तर दिया, जब प्रेम मुरझाता है तो वह हवा में धुएं की तरह विलीन नहीं होता। यह धीरे धीरे हटता है, जैसे ज्वार पानी को खींचता है, और वह किनारा प्रकट हो जाता है जो हमेशा वहां था। जब लोग तुम्हारा प्रेम खो देते हैं तो वे दो बातें करते हैं। ध्यान से देखो और तुम इन्हें समझ पाओगे। अपनी उपस्थिति को हटा लेते हैं। एक छोटे से बाग में एक लंबा पेड़ खड़ा था, अपनी शाखाओं को फैलाकर छांव प्रदान कर रहा था। एक छोटा सा पक्षी उन शाखाओं पर आराम कर रहा था, खुशी से गा रहा था। क्या तुम उस पक्षी को देख रहे हो? भिक्षु ने पूछा। यात्री ने सिर हिलाया। अब देखो, भिक्षु ने कहा और धीरे से हाथ हिलाया। पक्षी ने व्यवधान को महसूस करते हुए उड़ान भर ली। प्रेम, भिक्षु ने समझाया, इस पक्षी की तरह है। जब यह शांति महसूस करता है तो यह ठहरता है, गाता है और तुम्हारी उपस्थिति में अपना घर बनाता है। लेकिन जब यह शांति नहीं पाता तो यह दूर चला जाता है। शुरुआत में यह अदृश्य होता है। यह अब तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। उसकी हंसी कम स्वतंत्र होगी, उसके शब्दों का प्रवाह एक नदी की तरह नहीं रहेगा और वे चुपचाप गिरेंगे जैसे खाली घड़े की आखिरी बूंदें। यह पहली निशानी है। जब कोई तुमसे प्यार करना बंद कर देता है तो वह अपनी उपस्थिति को हटा लेता है, भले ही उसका शरीर पास रहे। यात्री ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन क्यों? क्यों मुझे सीधे नहीं कहते? क्यों यह इतनी धीरे धीरे विदाई होती है बजाय इसके कि वे ईमानदार रहें? भिक्षु ने कोमलता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वे अभी भी सत्य सीख रहे हैं। प्रेम अचानक गायब नहीं होता।
यह धीरे धीरे मुरझाता है, जैसे एक मुरझाती आग की आखिरी अंगीठी। कोई एक दिन जागकर यह फैसला नहीं करता कि वह प्यार करना बंद कर देगा। समय के साथ उनका दिल एक मौन यात्री बन जाता है, धीरे धीरे दूर जाता है, जबकि उनका शरीर पास रहता है। यात्री ने अपनी नजरें झुका लीं, इन शब्दों का वजन महसूस करते हुए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए? क्या उन्हें रुकने के लिए विनती करनी चाहिए? भिक्षु ने सिर हिलाया। उस पक्षी का पीछा मत करो जो अब दूर उड़ चुका है। उस पेड़ से मत कहो कि वह अपनी पत्तियों को रोक ले जब वे गिरने लगी हैं। नहीं प्रिय यात्री, जब प्रेम दूर जाता है तो उसका पीछा मत करो, उसकी विदाई को सम्मान दो। वह प्रेम जो रहने के लिए मजबूर किया जाता है अब प्रेम नहीं रहा, बल्कि यह दिल की पिंजरे में बंद एक कैदी बन गया है। यात्री ने गहरी सांस ली, भिक्षु के शब्दों का वजन महसूस करते हुए जो उसके दिल को चीर रहे थे, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। तो दूसरी बात क्या है? जब प्रेम फीका पड़ जाता है तो लोग क्या और करते हैं? वे कोई और बन जाते हैं। बाघ के अंदर एक तालाब शांतिपूर्वक विश्राम कर रहा था, जो आकाश को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रहा था। पानी को देखो, भिक्षु ने कहा। यात्री ने झुककर अपना प्रतिबिंब देखा, जो परिचित था लेकिन किसी तरह अलग भी था, पानी की हल्की हलचल के बीच। अब देखो, भिक्षु ने एक छोटी सी पत्थर उठाई और उसे तालाब में डाल दिया। पानी हलचल करने लगा, प्रतिबिंब टूट गया और एक नया, विकृत और अपरिचित रूप उसमें दिखाई दिया। जब कोई तुमसे प्यार करना बंद कर देता है, भिक्षु ने समझाया, तो केवल उनकी उपस्थिति ही नहीं हटती, बल्कि वे कोई और बन जाते हैं। वह व्यक्ति जो पहले तुम्हारी मजाकों पर हंसता था, जो तुम्हारी संगति चाहता था, अब एक अजनबी लगता है। उनका चेहरा वही रहता है, लेकिन उनका दिल अब तुम्हारे पास नहीं होता। उनके शब्दों में अब गर्मजोशी नहीं होती, उनका स्पर्श अब अर्थहीन हो जाता है। यह दूसरी निशानी है। वह व्यक्ति जो तुमने जाना था अब गायब हो चुका है और उसकी जगह कोई और आ जाता है। यात्री ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन क्यों? कैसे प्रेम एक व्यक्ति को इतना बदल सकता है? भिक्षु ने उसे अनंत धैर्य से देखा। क्योंकि प्रेम पहचान है। जब कोई प्रेम करता है तो दो आत्माएं आपस में इस तरह जुड़ती हैं जैसे दो पेड़ एक साथ बढ़ते हैं। लेकिन जब प्रेम फीका पड़ जाता है तो जड़ें उलझ जाती हैं, एक नया भूमि, एक नया आकाश तलाशते हुए। तुम जो शोक मना रहे हो वह केवल प्रेम की हानि नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की हानि है जो कभी था। यात्री की आंखों में आंसू थे। तो जब ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? इस प्रकार की हानि को कैसे सहन किया जाए? संत ने गहरी सांस ली, जैसे वह यात्री के दुख को अवशोषित कर रहे थे और उसे अनंत शांति के साथ बाहर छोड़ रहे थे। कुछ मत करो, यह स्वीकार करो कि सब कुछ बदलता है। स्वीकार करो कि प्यार जैसे ऋतुएं बदलना चाहिए। जो चला गया है उसके पीछे मत दौड़ो और जो चला गया है उसके लिए मत रो। इसके बजाय शांत रहो, जैसे तालाब जब तरंगें गायब हो जाती हैं और तुम सत्य को देखोगे। और सत्य क्या है? संत मुस्कुराए और गहरी समझ से भरी आंखों से कहा, सत्य यह है, प्यार तुम्हारा नहीं है, यह कभी तुम्हारा नहीं था। यह तुम्हारे माध्यम से बहता है, तुम्हें आता है, तुम्हें बदलता है, लेकिन यह तुम्हारा नहीं है। जब प्यार चला जाता है तो उसे पकड़ो मत। इसके बजाय उसका सम्मान करो, उसके समय का धन्यवाद करो और उसे जाने दो, जैसे पतझड़ में आखिरी पत्ता। इस समझ के साथ यात्री ने अब न तो रोना जारी रखा और न ही उस नुकसान के लिए अफसोस किया। उसने फिर से तालाब को देखा और देखा कि पानी धीरे धीरे शांति की ओर लौट रहा था। अब वह समझ गया था कि प्यार कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि एक मेहमान है। और जब वह चला जाता है तो दरवाजा बंद करने की बजाय झुककर उसे जाने देना चाहिए। अस्थिरता की ज्ञानवर्धकता, मठ में यात्रा और संत की शिक्षाएं यात्री के साथ तब भी बनी रहीं जब वह वहां से दूर हो चुका था। आगे का रास्ता लंबा था, यादों से भरे घाटियों और इच्छाओं से भरी पहाड़ियों से भरा हुआ था। फिर भी जैसे जैसे वह बढ़ा, उसने महसूस किया कि हर कदम पहले से हल्का हो गया था। हालांकि नुकसान का बोझ अभी भी मौजूद था, वह अब वैसा नहीं था। वह बदल चुका था और कुछ नरम,
कुछ ऐसा बन चुका था जिसे वह अपने साथ ले जा सकता था, बिना टूटे हुए। दर्द अब उतना तीव्र नहीं था, वह एक बोझ बन चुका था जो अभी भी मौजूद था, लेकिन अब उसे हराया नहीं था। क्या बदल गया था? प्यार का जाना उस सच्चाई को कम नहीं करता कि उसे पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन इसने उसके प्यार के प्रति संबंध को बदल दिया। उसने अब इसे किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं देखा जिसे वह किसी वस्तु की तरह अपने पास रखना चाहता था जो खो सकती थी। इसके बजाय वह अब प्यार को वैसे ही समझने लगा जैसे संत ने बताया था, जैसे एक नदी, एक पक्षी या एक ऋतु। दुख के बारे में शिक्षाओं में यह बताया गया कि दर्द तब उत्पन्न होता है जब हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो स्वभाव से ही अस्थिर है। हम एक ऐसे दुनिया में स्थायित्व की तलाश करते हैं जहां कुछ भी स्थायी नहीं है। हम एक ऐसे राज्य में सुरक्षा की तलाश करते हैं जहां सब कुछ चलता है, बदलता है और गायब हो जाता है। प्यार को खोने का कारण इतना दर्दनाक होता है क्योंकि हम मानते हैं कि हमने कुछ खो दिया है जो हमेशा के लिए होना चाहिए था। लेकिन सत्य यह है कि प्यार कभी हमारा नहीं था कि हम उसे खो सकें। यह दोनों संकेत हैं जो प्यार के जाने का संकेत देते हैं। दोनों संकेतों को समझना प्यार का हटना, किसी और में बदल जाना, यह क्रूरता या विश्वासघात नहीं है। यह रिश्तों में अस्थिरता का साधारण प्राकृतिक विकास है। जब प्यार गायब हो जाता है तो पहला संकेत यह है कि लोग दूर हो जाते हैं। वे पहले जैसा पास नहीं आते, उनकी हंसी अब वैसे नहीं बांटी जाती। यह अनुपस्थिति दर्द देती है, लेकिन इस दर्द में एक ज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ शब्दों या वादों का नाम नहीं है, बल्कि यह क्रिया, उपस्थिति और ऊर्जा है। जहां उपस्थिति नहीं है वहां प्यार अस्तित्व नहीं रख सकता। अगर कोई अब तुम्हारे साथ अपनी उपस्थिति साझा नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि उनका दिल पहले ही चला गया है। लेकिन यह हटना भी एक उपहार है। यह ब्रह्मांड तुम्हें इसे जाने देने का कह रहा है। यह एक संकेत है कि प्यार को जबरन नहीं रखा जा सकता, न ही उसे रोका जा सकता है, न ही उसे मांगा जा सकता है। अगर कोई अपनी उपस्थिति अब तुम्हारे साथ नहीं देता तो उसे मत पकड़ो। इसके बजाय अपनी नजरें खुद पर केंद्रित करो। अपने दर्द के साथ बैठो, उससे भागो मत। उसे देखो, उसे समझो, और जब तुम ऐसा करोगे तुम ठीक होने लगोगे। दूसरा संकेत और भी दर्दनाक होता है, क्योंकि अब सिर्फ दूरी नहीं होती बल्कि परिवर्तन भी होता है। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हें प्यार करता था, जो तुम्हारे दिल को समझता था, अब अपरिचित सा लगता है। वह अब अलग अलग चीजों पर हंसता है, एक अलग स्वर में बोलता है और एक ऐसे रास्ते पर चलता है जो अब तुम्हें शामिल नहीं करता। यह क्यों होता है? क्योंकि प्यार हमें बदलता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे अनुभव, विचार और भावनाओं को साझा करते हैं जो उन्हें बनाते हैं। लेकिन जब प्यार फीका पड़ता है तो वे फिर से बदलने लगते हैं, इस बार एक दूसरे से दूर। यह परिवर्तन बुराई का कार्य नहीं है, यह बस प्रकृति का कार्य है। जैसे एक कैटरपिलर हमेशा के लिए कैटरपिलर नहीं रहता, वैसे ही लोग हमेशा एक ही भावनात्मक अवस्था में नहीं रहते। वे विकसित होते हैं, कभी साथ, कभी अलग। जब तुम इस बदलाव को देखो तो इसका विरोध मत करो। उन्हें यह याद दिलाने की कोशिश मत करो कि वे कौन थे। वह व्यक्ति अब मौजूद नहीं है। इसके बजाय सिर झुकाकर उस व्यक्ति का सम्मान करो जो वह बन चुका है और उसे अपना रास्ता चलने दो। प्यार का एक सबसे बड़ा चुनौती यह है कि हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होता है। किसी को बिना कड़वाहट के कैसे जाने दिया जाए? प्यार की अस्थिरता इस बात में है कि कैसे हम बिना गुस्से, बिना घृणा, बिना कड़वाहट के छोड़ना सीखते हैं। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि घृणा उसी तरह है जैसे आप जलते हुए कोयले को पकड़कर किसी और को जलाने की कोशिश करते हो, जबकि सच में वह जलता है आप खुद। तो जब प्यार अब नहीं रहना चाहता तो उसे कैसे मुक्त किया जाए? जो था उसका सम्मान किया जाता है। नुकसान के दर्द पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उस जोड़े गए समय की सुंदरता को याद करो और प्यार के क्षणों का धन्यवाद करो, क्योंकि वे वास्तविक थे। पक्षी का पीछा मत करो। अगर किसी ने अपना प्यार वापस ले लिया है तो उसे जाने दो। उसका पीछा करना केवल तुम्हारे दुख को बढ़ाएगा। अलगाव को मुक्त करो,
प्यार को नहीं। प्यार को स्वामित्व से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तुम किसी को प्यार करना जारी रख सकते हो और साथ ही उसे जाने भी दे सकते हो। प्यार का मतलब पकड़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुशी की कामना करना, भले ही वह खुशी तुम्हारे बिना हो। अपने आप की ओर मुड़ो। अक्सर जब हम प्यार के नुकसान के कारण दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने आप का एक हिस्सा खो चुके हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रांति है। तुम अभी भी पूरे हो। प्यार ने तुम्हें पूरा नहीं किया, इसने बस उस प्यार को दर्शाया जो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। अपने सफर के अंत में तुम समझोगे कि सच्चा प्यार तुम्हारे साथ शुरू होता है। अंतिम सत्य यात्री एक बड़े नदी के किनारे पर पहुंचा और किनारे पर रुककर पानी को लगातार बहते हुए देखा। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने उसे छोड़ दिया, उस दर्द और लालसा के बारे में जो उसे साथ लाई, उन रातों के बारे में जो बिना उत्तरों के सवालों से भरी हुई थीं। नदी को देखते हुए उसमें कुछ बदल गया। उसने समझा कि प्यार नहीं गया था, उसने बस अपना रूप बदल लिया था। जो प्यार उसने कभी जाना था वह अब कुछ और बन गया था। एक पाठ, एक याद, अपने खुद के विकास का एक हिस्सा। हालांकि प्यार चला गया था, उसने उसे प्रभावित किया, उसे आकार दिया, और अब जो प्यार पहले किसी और की आंखों में झलकता था वह अब अपने ही प्रतिबिंब में देखता था। प्यार नहीं मरा था, बस स्थानांतरित हो गया था, जैसे जीवन में सब कुछ होता है। इस समझ के साथ यात्री ने न तो दुख महसूस किया, न आंसू बहाए, न खोने का शोक मनाया। इसके बजाय उसने सिर झुका लिया, न तो अनुपस्थिति या दर्द के सामने, बल्कि प्यार के सामने, उसकी सभी रूपों में। और इस प्रकार वह अपनी राह पर चलता गया, न तो प्यार को ढूंढने की कोशिश करता, बल्कि उसे जीने की सीख रहा था। उसके अस्तित्व को हर कदम में स्वीकार करता, चाहे वह उसे कहां भी ले जाए, क्योंकि उसने समझा कि प्यार वह चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाना चाहिए, बल्कि वह कुछ है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए, जैसे नदी बहती है, मुक्त और निरंतर। यात्री को प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही उसे अपने साथ लेकर चल रहा था। और इस शांति के साथ वह आगे बढ़ा, कुछ भी उम्मीद किए बिना, सिर्फ वर्तमान में जीते हुए।